This is Sanjeev Kumar from MDN Senior Secondary School, Clyde. Now in this video we will discuss about chapter 3rd of class 8th, Understanding Quadrilateral. In our previous videos we have studied about the linear equation in one variable. Now in this chapter we basically deal with quadrilaterals. आप सब लोगों को पता है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होती है. क्वाड्रिलेटरल्स वो पॉलीगन होता है जिसकी 4 साइड्स होती है. ठीक है, तो आज हम सबसे पहले हम बेसिक करेंगे भाई एक्सरसाइज 3.1 3.2 का इस वीडियो में कवर. ठीक है, उसके बाद देखिए भाई ए सिंपल क्लोज्ड कर्व made up of only line segments is called polygon. एक सिंपल क्लोज्ड कर्व जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पॉलीगन. ठीक है, अब देखो भाई जैसे अपनी ये शेप है, ये शेप है, ये क्या है? ये लाइन सेगमेंट से मिलके बनी है. ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? पॉलीगन है. जैसे अपनी ये शेप है, ये पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये सर्कुलर है और ये लाइन सेगमेंट से मिलके नहीं बनी. ठीक है, अगर कोई हमसे ये बोल दे कि ये पॉलीगन है या नहीं है तो ये भी क्या है? पॉलीगन नहीं है, क्योंकि इसमें नीचे तो लाइन है लेकिन जो ऊपर है ये सर्कुलर पार्ट है, तो ये सेमी सर्कल है और इसलिए जो ऊपर वाला पार्ट है वो लाइन सेगमेंट नहीं है, इसलिए ये पॉलीगन नहीं है. ठीक है भाई, जो कर्व देखो ये वर्ड लिखा है इसमें क्लोज्ड भी हो और ओनली लाइन सेगमेंट से मिलके बनी हो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीगन. ठीक है, उसके बाद भाई टाइप्स ऑफ पॉलीगन. उसके बाद है टाइप्स ऑफ पॉलीगन. टाइप्स ऑफ पॉलीगन में क्या है? हमारे पास 2 पॉलीगन है बेसिकली. सबसे पहले कनकेव पॉलीगन, नंबर 2 है कन्वेक्स पॉलीगन. ठीक है, कनकेव पॉलीगन क्या होती है? मैंने एक बार आपको एक्सरसाइज में भी बोला है कनकेव पॉलीगन क्या होती है और कन्वेक्स पॉलीगन क्या होती है. देखो भाई ध्यान से देखो, कनकेव पॉलीगन वो पॉलीगन होती हैं. देखो अब ये पॉलीगन तो दोनों हैं, इसलिए पॉलीगन चेक करने की तो कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये हैं ही पॉलीगन. ठीक है, तो देखो मैंने बोला था कनकेव पॉलीगन क्या होती हैं? जिसके जो डायगोनल होते हैं वो बाहर की तरफ मीट करेंगे. उसकी शेप से, जो उसकी शेप है उससे बाहर मिलेंगे, जो उसके डायगोनल होंगे तो उसको बोलेंगे हम कनकेव पॉलीगन. ठीक है, उसके बाद है कन्वेक्स पॉलीगन. कन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होती है जिसके डायगोनल उसके अंदर ही मीट करते हैं, उस शेप के अंदर. ठीक है, तो ये जो शेप है ये कन्वेक्स है और ये क्या है? कनकेव है और ये कन्वेक्स पॉलीगन है. ठीक है भाई, हम अपनी तरफ से कोई भी शेप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. ये कनकेव है, देखो इसका भी एक डायगोनल बाहर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, शेप से बाहर है. और कन्वेक्स में तो हम कोई भी शेप अपनी तरफ से ड्रा कर ही सकते हैं भाई, जो भी हम इसको ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं. देखो इसके डायगोनल इसके अंदर है, तो इसलिए क्या है? कन्वेक्स पॉलीगन. ठीक है, हम ये पॉलीगन के टाइप पढ़े थे भाई हमने. उसके बाद कुछ और इसके टाइप है भाई जो हम पढ़ेंगे अपनी इस वीडियो में. उसके बाद है रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन. उसके बाद है भाई रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन. तो देखो भाई रेगुलर पॉलीगन क्या होती है? रेगुलर जैसे नाम से पता है, रेगुलर जो वर्ड है उसका मतलब है इक्वी एंगुलर एंड इक्वी साइड्स. जैसे कि अपना
इक्विलेटरल ट्राइंगल, अपना जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो रेगुलर पॉलीगन है, उसकी तीनों साइड इक्वल हैं और तीनों ही एंगल इक्वल हैं, तो उसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओ सॉरी रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, उसमें स्क्वायर भी ले सकते हैं भाई हम, स्क्वायर 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 में सभी साइड इक्वल होती हैं और सभी एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के। तो ये रेगुलर पॉलीगन है। और इरेगुलर पॉलीगन में हम क्या ले सकते हैं, रेक्टेंगल ले सकते हैं भाई। ऐसे रेक्टेंगल में क्या होता है, सभी एंगल तो 90 के होते हैं, लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती भाई। ठीक है, तो हम इसका एग्जांपल इरेगुलर पॉलीगन में देख सकते हैं। अभी आप लोग इसको एक बार नोट डाउन करें। ये अपना बेसिक है भाई, एक्सरसाइज 3.1 का। उसके बाद हम बेसिक करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का। हम देखो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ polygon is 360 degree. Sum of measure of external angle of polygon is 360 degree. कोई भी polygon हो उसके एक्सटीरियर एंगलों का सम क्या हमेशा क्या होगा भाई, 360 डिग्री। ठीक है, कोई भी polygon हम ले लेंगे भाई, जैसे हमने ट्रायंगल लिया है, ऐसे ट्रायंगल है, जैसे ये ट्रायंगल है अपनी, इसका ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल कितना है, 3। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना होगा भाई, 360 डिग्री, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है भाई, एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर एंगल है, इसलिए जो सम है वो कितना होगा, 360 डिग्री। ये बात हमें अच्छे से याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है भाई, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं डेफिनेशन, ये बुक में भी लिखी हुई है और मैंने आपकी रफ और फेयर नोटबुक दोनों में लिखवाई है, इसलिए आप इसको चेक कर सकते हैं अच्छे से। उसके बाद है भाई हमारा नंबर ऑफ साइड्स n, वो निकालने का क्या फार्मूला होता है, 360 डिग्री डिवाइड में एक्सटीरियर एंगल। अगर एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 360 डिवाइड में नंबर ऑफ साइड्स। देखो भाई नंबर ऑफ साइड्स निकालने का क्या फार्मूला होता है पॉलीगन का, 360 डिवाइड में एक्सटीरियर एंगल। अगर एक्सटीरियर एंगल निकालना है तब ये इस तरफ चला जाएगा और ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो एक्सटीरियर एंगल निकालने का क्या फार्मूला होता है, 360 डिग्री डिवाइड में नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक या दो क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 के 3.2 के अब सोल्व करेंगे भाई, तो उनको ध्यान से देखें। जो बच्चे एब्सेंट थे किसी वजह से वो तो खास तौर पे इन क्वेश्चनों को नोट करें भाई, और जो फार्मूले वगैरह हैं इनको भी आपने अच्छे से नोट करना है। देखो भाई जैसे हमारा एक क्वेश्चन है ऐसे, ये x है, ये 125 है और ये कितना है, ये भी 125 है। हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, देखो तीन साइडेड है, ये क्लोज साइडेड फिगर है और लाइन सेगमेंट से मिलके बनी है, तो ये पॉलीगन है। और अगर ये पॉलीगन है तो इसके जो एक्सटीरियर एंगल है उनका सम कितना होगा, 360 डिग्री। तो हम लिख देंगे भाई 125 प्लस 125 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। एक बात हमेशा याद रखनी है बच्चों, क्या कि जो रीजन है वो हमेशा ब्रैकेट में लिखना है और शॉर्ट फॉर्म में कोई नहीं लिखेगा। कई
बार मैं शॉर्ट फॉर्म में टाइम सेविंग करने के लिए लिख देता हूँ, लेकिन आप अपना कंप्लीट रीजन लिखेंगे। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज 360 डिग्री। ठीक है भाई, एक्सटीरियर एंगल है तो ये कितना होगा भाई 250 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। तो x कितना होगा भाई 360 माइनस 250, तो x कितना आ गया 0 1 1 0। तो ऐसे हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है भाई, ये आप अच्छे से नोट करें। देखो मैंने क्या किस प्रॉपर्टी का यूज किया है, हम अंदर की तरफ वाली जो प्रॉपर्टी है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, उसका भी यूज करके निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा यूज करनी पड़ेगी और उसको कम करने के लिए ही हमने ये प्रॉपर्टी का यूज किया है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज 360 डिग्री। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करें भाई। उसके बाद है भाई आपकी एक्सरसाइज का ही एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है। इसने क्या बोला है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। ये उसने कितनी साइड दी हैं 9 साइड्स दी हैं भाई। देखो उसने 9 साइड्स दी हैं और एक्सटीरियर एंगल पूछा है, तो मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था भाई, क्या था एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला 360 डिवाइड्स में नंबर ऑफ साइड्स, 360 डिवाइड में नंबर ऑफ साइड कितनी है 9। तो ये इसको कट कर देंगे भाई, तो ये नंबर ऑफ जो साइड्स हैं वो हमारी कैलकुलेट इजीली हो जाए। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करें। उसके बाद है भाई इसी का ही सेकंड पार्ट है। अगले पार्ट में इसने 15 साइड्स दी हैं भाई और एक्सटीरियर एंगल पूछा है, वही फार्मूला 360 डिग्री डिवाइड्स में नंबर ऑफ साइड्स। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे कट कर देंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल अपना आ जाए। ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे। उसके बाद है भाई क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ भाई, जो आप लोगों ने क्या करने हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जब हम जुलाई में मिलेंगे तो मैं इनकी नोटबुक आपकी चेक करूंगा कि कितने क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, तो इसलिए हर वीडियो को देखेंगे और जो क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए हर वीडियो में डाल रहा हूँ आप उन लोगों को अपनी रफ नोटबुक में एक तरफ सोल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट आपने करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th। एक तो ये इन क्वेश्चनों की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है भाई आप लोगों ने, और एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से डाल रहा हूँ भाई आपके लिए। एक तो ये है और एक मैं अभी डायग्राम बना रहा हूँ भाई क्वेश्चन का, वो आपने प्रैक्टिस करना है। एक्स ये 90 डिग्री है। देखो कई बार वो यहाँ लिख भी सकता है 90 डिग्री है, या ये सिंबल बनाएगा भाई स्क्वायर टाइप, तो आप लोगों ने इसका मतलब देख लेना है भाई ये 90 डिग्री का है, ये 50 है और ये क्या है x। तो आप लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट पार्ट था और क्वेश्चन नंबर 2 है, आप लोगों ने क्या करना है फाइंड x।
ठीक है भाई। ये आपको एक पॉलीगन दिया गया है, ये पॉलीगन कैसे है देखो, एक तो ये क्लोज्ड है और ऊपर से लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, तो ये पॉलीगन है। ठीक है भाई, देखो इसका एक एंगल x है, ये 90 डिग्री है, 50 डिग्री है, और ये सॉरी ये x नहीं है, ये 110 है भाई, 110 डिग्री है। ठीक है, आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक बार आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें। कई बार आप जो वीडियो है उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं भाई, कोई चीज़ नोट डाउन करने के लिए, ताकि आप उसको अच्छे से आपकी गैलरी में से दोबारा से भी देख सकते हैं। एक बार नोट डाउन करें। एक क्वेश्चन नंबर 3 और दे रहा हूँ भाई मैं, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। ये भी आप लोगों ने क्या करना है, इसको भी अच्छे से सोल्व करना है। ठीक है भाई, देखो भाई अब तक जो अपनी वीडियो हुई हैं, जो आपकी सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था, वो सॉरी 1 वेरिएबल था, उसके मैंने बेसिक्स वीडियो डाले हैं, एक्सरसाइज वीडियो डाले हैं, एमसीक्यू टाइप वीडियो डाले हैं क्वेश्चनों के, और एट द लास्ट हमने क्या किया है, उसके फिल इन द ब्लैंक्स टाइप वीडियो भी डाले हैं। ठीक है, उसके बाद अपनी भाई ये एक्सरसाइज सॉरी चैप्टर 3 है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, इसमें भी हम बेसिक पढ़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और उसके बाद एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन करेंगे। और ये उन बच्चों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है भाई जो किसी वजह से लेट एडमिशन था, absent थे, या फिर बीमार थे, कोई मेडिकल इशू था, या कोई फैमिली में कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आप स्कूल में नहीं आ सके, तो इसलिए आप इनको अच्छे से नोट डाउन करें भाई। और जो क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ उसको आप रफ नोटबुक में कर लें। ठीक है, कभी कोई ये बच्चा ये सोचे कि सर चेक नहीं करने के, मैं इनको बिल्कुल चेक करूँगा भाई। ठीक है, आपके सभी सेक्शनों में मेरा पीरियड है, तो मैं इनको जरूर चेक करूँगा, आप इनको अच्छे से नोट करें। ये असेसमेंट में मैं जो 20 मार्क्स की आपकी असेसमेंट है, उनमें मैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको कंसिडर करूँगा। इसलिए आप अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करें क्वेश्चनों के लिए, वीडियो को देखने के लिए। इसे एक ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है भाई ऑनलाइन, इस ये जो ऑनलाइन जो डिजिटल मेथड है टीचिंग का, ये ना सिर्फ 8th क्लास में आपके काम आएगा, बल्कि आपके आने वाले फ्यूचर में भी आप डिजिटली कैसे कनेक्ट करते हैं। जैसे आपने लॉकडाउन में सीखा कि जब स्कूल नहीं लग रहे थे तो वीडियो कैसे बन रही थी, कैसे अपलोड हो रही थी। ठीक है, तो ये एक बेस्ट मेथड है भाई डिजिटली, और जो अपने स्कूल की तरफ से हमें जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी दी गई है डिजिटल वे से कम्युनिकेट करने की, तो ये आप इसको ऐसे ही जाया ना करें। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियोस पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।